नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप बढ़िया होंगे और टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों 10 जनवरी आज हो गई है और आपने कितना तैयार किया है अपने आप को टीजीटी पीजीटी की रण में उतरने के लिए, क्योंकि दोस्तों 4163 पद हैं। 13.5 लाख आवेदन हुए हैं, जिसमें से टीजीटी के जो हैं 3539 पद हैं और पीजीटी के 624 हैं। दोस्तों कड़ा मुकाबला तो रहने वाला ही है। तो दोस्तों काफ़ी हमारे भाई बहन लगातार हमारे मैसेज करते हैं वीडियो पर कि सर टीजीटी पीजीटी का पेपर लेवल कैसा रह सकता है, क्योंकि नया आयोग है, नई प्लानिंग के साथ और अपडेट ही कुछ रहेगा पेपर में। तो क्या पेपर लेवल रहने वाला है और इजी रहेगा, मॉडरेट रहेगा, टफ रहेगा, कैसा रहेगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। और कितने क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में और जो हम चर्चा करेंगे कि सेल्फ स्टडी आपको करनी चाहिए या ऑनलाइन ऑफलाइन या क्रैश कोर्स लेना चाहिए, इस पर भी हम चर्चा जरूर करेंगे। तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत करेंगे बहुत ही सुंदर लाइनों के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। पूरा वीडियो अंत तक देखना है, काफ़ी मोटिवेटेड वीडियो रहने वाला है, काफ़ी जानकारी मिलने वाली है आपको इस वीडियो में। तो दोस्तों कहते हैं कि समय पर किया गया ही कार्य समाज में वो प्रतिष्ठा और रेस्पेक्ट दिलाता है, जिसकी शायद आप अगर अब कल्पना कर लें तो शायद कुछ और ही रिजल्ट रहे। मतलब जो आपके अंदर डर है, भय है कि हाँ हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे टीजीटी पीजीटी क्लियर, तो दोस्तों ये बहुत बढ़िया मौका है। मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ कि वक्त बर्बाद ना करे दिखावे में, वरना ज़िंदगी गुजर जाएगी पछतावे में। अगर आप अब भी ये सोच रहे हैं कि हम किताबें सामने रख कर बैठे रहें, थोड़ा बहुत पढ़ लिए या दो चार एक दो घंटा पढ़ लिए उससे हम एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे, या दिमाग में सपना सजा लिया है कि हाँ हम टीजीटी पीजी की हमें जॉब कर रही हैं, लेकिन आप उतना पढ़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन है। और अब 10 जनवरी से आप देख लीजिएगा, अब भी आपके पास इतना समय है कि आप अपने नए जीवन का उदय कर सकते हैं, क्योंकि जॉब लगने के बाद वो भी ऐसी रेस्पेक्टेड जॉब, तो मज़ा ही आ जाएगा। बस आपको करना क्या है, टीजीटी पीजीटी दोनों ही बेस्ट अवसर हैं आपके पास। दोस्तों जनवरी फरवरी मार्च अब भी आपको समय है कि आप वो कर सकते हैं जो कभी आपने या किसी ने भी नहीं सोचा। दोस्तों बेस्ट अवसर है टीजीटी और पीजीटी दोनों। समय आपके पास देखिएगा जनवरी के 10 दिन ही अभी निकले हैं। अगर आप भी ये सोच रहे हैं कि हमें प्योर सिलेक्शन लेना है, फाइनल सिलेक्शन लेना है, तो तब भी आप ले सकते हैं। और मज़ा ही इतने समय में तैयारी का आता है जो दिन रात एक करके तैयारी की जाती है। जनवरी के भी अभी 20 दिन आपके पास हैं, पूरी फरवरी रही आपके पास और पूरी मार्च रही। अब भी इतना समय है कि अगर आप अपने आप को मजबूत करके बैठे तो इस अप्रैल में जो आपका पेपर है, जो मिशन है, इसमें वो स्कोर खड़ा करके आ सकते हैं जिससे आपके सपने सभी सच हो जाएंगे। दोस्तों टीजीटी या पीजीटी जिस भी सब्जेक्ट से हैं आप, तो दोस्तों 2025 में ही सिलेक्शन ले लेंगे, ये बहुत बढ़िया अवसर है। और 80,000 प्लस सैलरी है, रेस्पेक्टेड सैलरी है और समाज में रेस्पेक्ट दिलाती है। आपको पता ही है पैसा है तो सब कुछ है, समाज में इज्जत है, सब कुछ है। आपके सामने कोई भी व्यक्ति है, अगर वो बैठा है ना, आप जब आएंगे, जब पता होगा कि आप गवर्नमेंट हैं, सरकारी अफसर हैं, आदमी हैं, टीचर हैं, तो सामने बैठे वाला जो है ना वो भी खड़ा हो जाएगा आपके सामने। ये समझ लीजिएगा, ये बहुत बढ़िया मौका है। टीजीटी देखिएगा, पीजीटी में ही है इंटरव्यू भी, लेकिन टीजीटी की बात करें तो कोई भी इंटरव्यू नहीं है। बाकी पीजीटी और टीजीटी में सेम है, बस इंटरव्यू का ही अंतर है। बाकी क्या है, वन सब्जेक्ट ही आने वाला है।
1 डे एग्ज़ाम है, नो निगेटिव मार्किंग है, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। 125 क्वेश्चन आ रहे हैं, 4 नंबर का एक क्वेश्चन है, 500 का टोटल है। 500 में से आप टॉप करिएगा। दोस्तों माइंड में एक सेटअप रखिएगा कि हाँ, हमें 125 के 125 तो करना ही है, निगेटिव मार्किंग है नहीं, लेकिन उनमें से बेस्ट करना है, टॉपर बनकर रहना है। जब टॉप करने की सोचेंगे तभी इसमें आप सिलेक्शन ले पाएंगे। तो ये बहुत बढ़िया मौका है टीजीटी या पीजीटी वालों के लिए, क्योंकि जब भी नई भर्ती आएंगी तो नए बदलाव होंगे। हो सकता है उसमें जीके जीएस ऐड कर दिया जाए या काफ़ी परिवर्तन किया जाए। निगेटिव मार्किंग भी लागू लागू की जा सकती है, बहुत कुछ बदलाव हो सकता है। तो टॉपर बनकर रहिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों एक लगातार एक मैसेज हमने देखा है अपने चैनल पर वीडियो के नीचे कि सर सेल्फ स्टडी ही करूं या क्रैश कोर्स ले लूं इस टाइम पर, या ऑनलाइन ऑफलाइन। तो देखिएगा इसका जवाब तो ये है कि आपको लेना है सलेक्शन लेना है। इसके लिए आप जैसा अच्छा लगे वैसा करिएगा पहली बात, क्योंकि आप अपने को जानते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, क्या पढ़ सकते हैं, सेल्फ पढ़ पाते हैं नहीं पढ़ पाते हैं, या किसी टीचर के माध्यम से पढ़ना आपको अच्छा लगता है, जैसा आपको उचित है। क्योंकि कुछ ऐसे होते हैं जो घर पर नहीं पढ़ पाते हैं, सेल्फ कोचिंग के सहारे पढ़ लेते हैं, या कुछ ऑनलाइन के या कुछ क्रैश कोर्स से ही काम चला लेते हैं। मतलब सबकी परिस्थितियाँ अलग हैं, सबको अलग ही अपना आप पे को जज कर कर ही लेना चाहिए। देखिएगा आप सेल्फ स्टडी तो सभी को करनी होती है, चाहे वो क्रैश कोर्स ले, ऑनलाइन पढ़े या ऑफलाइन। देखिएगा ऑफलाइन की बात तो ये कह रहे हैं, अगर आप कहीं सिटी वगैरह में रह रहे हैं या आपके पास सुविधा है तो आप कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन देखिएगा इस समय जो है ना, इतना वो नहीं है समय कि आप ऑनलाइन कोचिंग लें और अप्रैल तक अपने आप को सब चीज़ कवर कर लें। अगर आप उचित समझे या आप पहले से ही कर रहे हैं ऑनलाइन तो ऑनलाइन करते रहें, वरना तो आप क्रैश कोर्स देखिएगा। ये नहीं कि आप किसी का भी जो आपको अच्छा टीचर लगता हो, जिसका समझ में आता हो, उसी का क्रैश कोर्स लें तो, वरना तो सेल्फ स्टडी है। सेल्फ स्टडी से बढ़िया कुछ नहीं होता। 3 साढ़े 3 महीने में कोई भी एग्ज़ाम फोड़ सकता है, आप भी फोड़ सकते हैं। तो सेल्फ स्टडी में अगर आपको करना है तो सबसे पहले सीमित करना पड़ेगा अपने आप को, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। देखिएगा आप किसी भी सब्जेक्ट से हैं, टीजीटी पीजीटी हैं, सबसे पहले अपना सिलेबस आपने पढ़ ही रखा होगा। सिलेबस के अनुसार प्रत्येक टॉपिक को आपको क्लियर करना होगा, और प्रीवियस टीजीटी पीजीटी ये लगाने बहुत ज़रूरी है, इन पर कमांड होनी चाहिए। और लगभग लगभग जो है 1-2 वर्ष के अंदर अंदर जो भी अदर स्टेट टीजीटी पीजीटी हुआ है, केबीसी वगैरह, उसके क्वेश्चनों पर भी पूरा मंथन किया हो। और साथ ही साथ में एनसीईआरटी बुक आपने ज़रूर पढ़ी हो 9 से 12 तक की। जो अब एनसीईआरटी चल रही है यही पढ़ लीजिएगा। एक हमने कमेंट देखा था कि सर एनसीईआरटी कौन सी वाली पढ़ें। तो जो भी है आपके पास, आपको पढ़ने से मतलब है पढ़िएगा, नॉलेज करिएगा, अपने टॉपिक के अनुसार पढ़ लीजिएगा। देखिएगा ये कार्य आपको कंप्लीट कर लेना है जनवरी से फरवरी के बीच में। मार्च लग तो साथ ही प्रैक्टिस सेट आपके हाथ में होंगे, रोज़ प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। जो कमियां रह रही हैं, जहां कमजोरियां हैं, उस पर कार्य करना है। रिवीजन लगातार करते रहना है। ज़्यादा कोली नहीं बननी है, सीमित मैटर रखना है और उसी पर कमांड रखनी है। अब क्वेश्चन जो लगातार उठ रहा है कि सर नया आयोग है, कैसा पेपर आएगा, क्या करें। तो देखिएगा पेपर जैसे आते रहे हैं लगभग वैसे ही आने वाले हैं। कह सकते हैं कि मॉडरेट ही रहेगा। अब दोस्तों कुछ कहते हैं इजी रहेगा, टफ रहेगा, मॉडरेट रहेगा। देखिएगा इजी क्या होता है, इजी वो होता है जो घुटा घुटाया क्वेश्चन आ गया, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, वे क्वेश्चन आ गए तो वे इजी से लगने लगते हैं। उन्हीं टॉपिकों से घुमा फिरा कर दे दिया तो वो मॉडरेट हो जाते हैं। और जो कुछ घुसकर पूछ लिया, ज़्यादा डीप में पूछ लिया, तो वो टफ क्वेश्चन हो जाते हैं। टफ क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते हैं। 125 टोटल क्वेश्चनों में से हम बात करें कितना भी रहे, 10 से 15 क्वेश्चन ही टफ आते हैं, ये मानकर चलिएगा। इससे ज़्यादा नहीं आते किसी भी एग्ज़ाम में टफ क्वेश्चन। और रिपीट क्वेश्चनों की बात करें तो देखिएगा 30 से 35 क्वेश्चनों का एवरेज रहता है। हमने देखा है हर पेपर में 30 से 35 क्वेश्चन रिपीट औसत आ जाता है, ये मानकर चलिएगा। तो रिपीट क्वेश्चन बहुत होते हैं, इसलिए प्रीवियस पर कमांड होनी चाहिए। और अदर स्टेट जो है एग्ज़ाम करा रहे हैं, इसके क्वेश्चन भी घूम फिर कर आ जाते हैं।
तो दोस्तों इजी, मॉडरेट और टफ सभी कुछ रहता है पेपर में। कुछ दिखेंगे आपको 30-35-40 क्वेश्चन आसान टाइप से भी, रिपीटेड का क्वेश्चन भी, और आपको 50-60 क्वेश्चन बिल्कुल मॉडरेट उसी टॉपिक से घुमा फिरा कर थोड़ा सा पूछ लिया तो मॉडरेट में आ जाएगा। 10-12 क्वेश्चन आपको टफ भी मिलेंगे। औसतन हमने यो देखा है कि जितने भी सिलेक्शन लेने वाले हैं उनके अंदर एक ही खासियत होती है कि वे कभी भी रिपीट क्वेश्चन और आसान क्वेश्चन वे कभी गलत नहीं करते हैं। तो आप भी ये सोचिएगा, अगर सिलेक्शन लेना है तो रिपीट क्वेश्चन नहीं गलत करना है वहाँ पर, और जो आसान क्वेश्चन है वे गलत नहीं करने हैं, तो आप रेस में बने रहेंगे। और टफ क्वेश्चन जो भी आता है तो देखिएगा इस पर लगभग लगभग सभी तुक्का मारकर चलते हैं। तो सिलेक्शन लेने के लिए ये मजबूत होना ज़रूरी है, और अपना विवेक मतलब बुद्धि। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कहीं किताब में नहीं होते हैं, लेकिन सामने क्वेश्चन होता है तभी आप उसको कर सकते हैं ऑप्शन के माध्यम से भी। तो प्रैक्टिस करते समय ध्यान रखेंगे 4 ऑप्शन में से ही सही चुनना है आपको, तो उनको आपको गलत और सही चुनने का पहचान होना चाहिए। ये तभी हो सकता है जब आप हर टॉपिक को क्लियर किए हों और प्रीवियस पर कमांड हो, और जितना पढ़ें उसको बार बार रिवाइज करते रहिएगा, सीमित रहिएगा इस टाइम पर। और एक लास्ट में एक बात आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि बेस्ट स्कोर करें और बेस्ट टीचर बनें। रेस्पेक्टेड जॉब है, ऐसा मौका आपको फिर नहीं मिलने वाला है, इसलिए पूरी जान लगा दें, पूरे विश्वास के साथ तैयारी करें। निश्चित ही आपका सिलेक्शन होगा। ईश्वर का आशीर्वाद आप पर है। माता रानी की कृपा बनी रहे। जय